अगला स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU। ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। द मिनिस्ट्री हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन is a demand driven scheme and the center has not fixed any target for the construction of houses. पर्पस क्या है? हाउसेस टू ऑल एलिजिबल फैमिलीज और बेनिफिशियरीज बाय 2024। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक्सेप्ट CLSS वर्टिकल सेंट्रल सेक्टर। फैमिली comprises husband, wife, unmarried children. Exclusion: beneficiary family should not own a पक्का हाउस in any part of India. तो अगर किसी को पक्का हाउस है तो आप ये बेनिफिशियरी आपको नहीं मिलेगा। मतलब एक देखा था ना, जो UPSC एक टॉपर थे, उनका हाउस एक दीवार दस था, पक्का दीवार था, घर नहीं था, बस एक पक्का दीवार था और उसको नहीं दिया। तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये सब जो बाबू साहब हैं, ये लोग कैसे स्कीम बनाते हैं, दे लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बनाया जाए। AC रूम में बैठ करके कुछ कुछ बना देते हैं। छोड़िए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर पक्का हाउसेज इन ऑल एलिजिबल फैमिलीज और बेनिफिशियरीज। इसका टेन्योर क्या है? द मिशन हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 December 2024 with all verticals except credit linked subsidy scheme CLSS vertical to complete houses sanctioned up to 31 March 2022। बेनिफिशियरीज कौन है? EWS दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जिसका एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख तक है। एलिजिबल फॉर ऑल फोर वर्टिकल्स, सारे वर्टिकल्स के लिए एलिजिबल हैं। लो इनकम ग्रुप के लिए है, जिनका हाउस होल्ड जो है वो 3 से 6 लाख एनुअल इनकम के लिए है। और एलिजिबल हैं वो CLSS दैट इज़ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए वो एलिजिबल हैं। फिर आपका मिडिल इनकम ग्रुप दैट इज़ एनुअल इनकम 6 लाख से 18 लाख, एलिजिबल ओनली अंडर CLSS। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे हम करेंगे? यूजिंग आधार कार्ड, वर्चुअल ID टू अवॉइड डुप्लीकेशन। फिर क्वालिटी ऑफ हाउसेस में बेसिक एमिनिटीज़ इन हाउसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, सैनिटेशन, सीवरेज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। सेफ्टी: हाउसेस शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल सेफ्टी अगेंस्ट earthquakes, floods, cyclones, etc. Houses should conform to the standards of the National Building Code (NBC) and other relevant Bureau of Indian Standards (BIS) codes. Funding mechanism क्या है इसका? Mission involves public expenditure 40% and private investment including beneficiary contribution 60%. Monitoring and evaluation, third party quality monitoring TPQM as well as social audit. फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज़ CPGRAMS। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कैन बी यूज टू लॉज ग्रीवेंसेस। इम्पैक्ट ऑन अदर रूरल स्कीम्स में बेनिफिशियरीज इन द परमानेंट वेट लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण will have the flexibility of opting for a house under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin or Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. The benefits of all existing and future rural schemes will not be denied to a beneficiary. Other features क्या हैं? Women empowerment के लिए only in cases when there is no adult female member in the family the house can be in the name of male member. Infrastructure status क्या है? Granted to for the affordable housing sector. CLSS component implemented by National Housing Bank and Housing Urban Development Corporation HUDCO. Key initiatives क्या हैं इसके? Global Housing Technology Challenge India to mainstream innovative construction technologies for sustainable, eco-friendly and disaster resilient housing. 6 lighthouse projects for Agartala, Chennai, Indore, फिर लखनऊ, राजकोट and Ranchi, one for each are finalized under it. फिर LHP is a model housing project with approximately 1000 houses built with shortlisted alternate technology suitable to the geoclimatic and hazard conditions of the region. CLSS Awas portal that is CLAP facilitates processing of applications and tracking of subsidy status by beneficiaries. CLSS tracker has also been incorporated in PMAY that is Pradhan Mantri Awas Yojana Urban mobile app and Umang platform. और कुछ एक्स्ट्रा 4 वर्टिकल्स हैं इसके, ये इम्पॉर्टेंट है।
क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, और कुछ बाकी सब तो कचड़ा है। 4 वर्टिकल्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का है एक ISSR, CLSS, AHP और BLC। 4 वर्टिकल्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्या है? ISSR, CLSS, AHP और BLC। ISSR का मतलब इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। ISSR का फुल फॉर्म क्या है? इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट इसमें मिलता है 1 लाख का। तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट जो है, इन सीटू स्लम जहाँ झुग्गी वहीं मकान होता है ना, तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट मिलेगा 1 लाख रुपए तक का। 1 लाख में कौन सा घर बनेगा भाई। फिर CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसमें आपको बेनिफिट 2.67 लाख का मिलेगा, जो कि इंटरेस्ट सब्सिडी 3 to 6.5% का होगा। फिर है AHP, दैट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट मिलेगा 1.5 लाख रुपया पर हाउस, हर घर के लिए 1.5 लाख रुपए। और BLC, दैट इज़ बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट मिलेगा आपको 1.5 लाख रुपए पर हाउस। 1 लाख 1.5 लाख में घर बनता है जी। कैसे स्टूपिड स्कीम बनाते हैं ये लोग बनाने वाले, लिटरली, मतलब सीरियसली यार। 4 वर्टिकल्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ISSR, CLSS, AHP, BLC। ISSR, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, इसमें कितना मिलता है? 1 लाख। फिर CLSS, इसमें मिलता है 2.67 लाख, यह क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। AHP मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, और BLC का मतलब बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो AHP और BLC, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में 1.5 लाख, फिर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में 1.5 लाख, फिर आपका ISSR जो है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, उसमें 1 लाख, और CLSS जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, उसमें 2.67 लाख। बस ये है। सी यू इन द नेक्स्ट स्कीम, टिल देन बाय।